अरावली हिल्स को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले के बाद रविंद्र भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत चर्चित चेहरा हैं राजस्थान में, इन ये पहचान के मोहताज नहीं है। रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। लेकिन मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि खनन को रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक एक आप तय कर लीजिए कि आपको इतने मीटर तक के ही जो पहाड़ हैं उनसे आप आगे की चीजें कर सकते हैं। तो इसमें कहाँ दिक्कत आपको लग रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप खोदने से मना कर रहे हैं और इसके लिए हम्म। अगर गाइडलाइन लाए हैं, तो इसके अंदर हम्म। कई सारी चीजें जो है उस पर वापस विचार करने की आपको जरूरत है। पहले हम्म। तो मैं आपके जो उद्देश्य का सम्मान करता हूँ, धन्यवाद हम्म। देता हूँ। पर हम्म। 100 मीटर का जो एक आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है, हम्म। लगभग 80% से ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम। इस तरीके से तो अच्छा। फिर वो अरावली में काउंट नहीं होगा। आप देखेंगे हम्म। कि अरावली की जो टोटल लंबाई है वो हम्म। 665 किलोमीटर, और हम्म। उसमें से 550 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में से होके निकल रही है। और इसी हम्म। 550 का अगर मैं हम्म। परसेंटेज वाइज निकालूं, तो लगभग हम्म। 80 से 90% तक जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर की क्राइटेरिया से सीधा सीधा हम्म। खनन माफियाओं के हाथ में जा रही है। एक तरीके से हम्म। हम अगर देखें, तो हम्म। इस जजमेंट के बाद में हमने रेड कारपेट बिछा के दे दिया है माफियाओं को। ये पूरे हम्म। तरीके से अरावली इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खनन माफिया है जो छोड़ेंगे नहीं। आप देखेंगे कि आज लेकिन की। जो खनन गुड़गांव में हो रहा है, या जो खनन क्योंकि दिल्ली से शुरू हो रही है अरावली हिल्स, जो वहां हो रहा है वो चिंता का विषय था। वहां पर तो बिना किसी मेजर के ही लगातार खनन किया जा रहा था। फिर उस पर कैसे पार पाया जाए? जब आप ये कह रहे हैं कि 100 मीटर के ही ज्यादातर पहाड़ हैं, तो फिर उस पर कैसे पार पाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई तो मापदंड हमें तय करना पड़ेगा ना। पर इस मापदंड के बारे में आपको वापस विचार करने की जरूरत है। रायसीना हिल से लेके हम्म। और गुजरात तक, हरियाणा हम्म। और राजस्थान होते हुए ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अगर आप हम्म। खोदना ही चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग रायसीना हिल से करें। हमें कोई आपत्ति नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? आज इस माइनिंग की वजह से दिल्ली जो है वो रायसीना आपका हिल्स गैस। कह के आप सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आप नाम नहीं ले रहे निश्चित हैं, रूप से। लेकिन रायसीना हिल्स कह नहीं, रहे हैं, और रायसीना सीधे हिल प्रेसिडेंट को, अरावली प्राइम का ही तो मिनिस्टर। हिस्सा है। आप तो रायसीना हम्म। हिल पे ही तो अटैक कर रहे हैं। आप अरावली पे अटैक नहीं कर रहे हैं, आप रायसीना हिल पे ही कर रहे हैं, इस पूरे देश पे कर रहे हैं। ये अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, एक लाइफ लाइन है। आपको ये मानना होगा। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर के बाड़मेर जिले से आता हूँ, और यहाँ पे हम्म। रेगिस्तान है। अगर हम्म। आप इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे, तो रेगिस्तान को यहाँ तक रोकने में हम्म। अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। आज की डेट में हम्म। अगर बारिश भी अपने यहाँ सही तरीके से हो रही है, तो अरावली की वजह से हो रही है। ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं एक तो दूसरे से, किसको अपन जिम्मेदार चक्कर मान पड़ते थे रहे ना। हैं? हाँ हाँ। देखिए, किसको जिम्मेदार मैं मान रहे हैं? सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आपने कांग्रेस का शासन देखा, वहां पर भी ये मामला उठा था, तब बीजेपी ने विरोध किया था। अब सत्ता में बीजेपी ही है, तो किसको आप इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कह रहे हैं? देखिए मैं सीधे सीधे तौर पे जो प्रदेश और केंद्र में जो सरकार है, सब राज है, जो राज में होगा उनको ही जिम्मेदार माने जाएगा। कांग्रेस उस समय होगी, पर आज की हम्म। डेट में देखिए स्पष्ट सा मामला है। आम जनता देख रही है, जिसको जब भी मौका मिलता है वो लूट खाता है। हम्म। अगर कांग्रेस को मौका मिलेगा तो वो सबसे पहले ऐसा ऑर्डर निकाल देंगे। हकीकत यह है कि आम जनता की पीड़ा को समझने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। चंद कॉरपोरेट्स को फायदा देने के लिए ये तमाम चीजें, ऐसे ऑर्डर निकलते हैं। ये सब लोग जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। पर इसकी वजह से नुकसान जो है वो आम जनता को होता है, पूरे क्षेत्र को होता है। और सबसे बड़ी चीज, हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी खाई जो है वो खोद रहे हैं, जो मुझे नहीं, आप लगता है सरकार, नहीं चलिए खोदना आपने जिम्मेदार कहा, ठीक है, सरकार चाहिए। जी। जिम्मेदार है, आप कह रहे हैं, लेकिन मामला तो कोर्ट से आया। क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला होता है, जैसा हमने देखा था हैदराबाद में, पूरा का पूरा एक जब जंगल तहस नहस करने की बात आई, वहां जब जीव जंतु इधर उधर भागने लगे, वो वीडियो सामने आया, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया, और कोर्ट ने कहा कि तुरंत रोका जाए, वहां रुक गया। लेकिन अब जब मामला ही कोर्ट से आया है, तब फिर किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, या किसका दरवाजा खटखटाया जाए? देखिए देखिए प्रदेश और केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है कि सारे फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखें, सारे आंकड़े मतलब आप रखें। कह रहे हैं छुपाया और गया कुछ? बिल्कुल बिल्कुल कई सारी चीजें जो है वो छुपाई गई है। हम्म। और निश्चित रूप से मैं वापस वही चीज दोहराऊंगा कि पुनर्विचार की जरूरत है। ऑनरेबल हम्म। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने मजबूती के साथ अगर पक्ष रखा होता, तो शायद ये 20 नवंबर को जजमेंट नहीं आता। ये एक हम्म। फेल्योर रहा। आप एक तरफ
2025-26 के बजट को, अगर आप राजस्थान की बात करूंगा मैं, राजस्थान के बजट को देखेंगे तो अरावली को लेके हमने 250 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है अरावली को अरावली परियोजना करके हमने रखा। और उसके बाद हम अरावली को खोदने के लिए जो जो जजमेंट आ रहे हैं, उनके लिए पैरवी तक नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं सीधा एक बहुत बड़ा जो हमारे बातों में जो है वो विरोधाभास है। दूसरी चीज, हाँ। हमारे यहाँ हरियाणा राजस्थान है, या एक पेड़ माँ के नाम आप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पेड़ अगर कटते हैं तो नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि इसका एक बेल्ट जिम्मेदार भी कौन? तैयार कर दो। कोर्ट ने कहा कि हम्म। 500 मीटर में जहां आप काटोगे वहां पर पूरा एक बेल्ट भी तैयार करो। अरावली के लिए देखिए ग्रीन कॉरिडोर बेल्ट बोला उन लोगों ने। देखिए मैं बाड़मेर से आता हूँ। बाड़मेर जैसलमेर में आज के समय में सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी जो है काम कर रही है, और सोलर और तमाम चीजों का बहुत बड़ा जो हब है ये जो बनाने जा रहे हैं। पर सोलर की आड़ में, विकास की आड़ में लाखों खेजड़ियां इन्होंने काटी है, लाखों पेड़ इन्होंने काटे हैं। यही जो चीज आप कह रहे हैं कि साहब एक के बदले 10 आपको लगाने हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप कभी ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग करें, आपको स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। नॉट ए सिंगल पेड़। ये राजस्थान है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो मारवाड़ है। यहाँ माँ मतलब आप अमृता कह रहे हैं देवी ने गवर्नमेंट ने पेड़ों के तस्वीर लिए, कुछ और दिखाई, हाँ किया कुछ और जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, देखिए ये सिर्फ बातों में ठीक लगते हैं, है ना। आप सुनेंगे ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, आपने कभी देखा क्या ग्रीन कॉरिडोर? इतनी माइनिंग होती है इतनी जगह, आपने देखा कभी कि यहाँ माइन किया, इसके बाद में यहाँ पे ये नया जंगल लगाया? देखा आपने? जो विरासत में हमें चीज मिली हम उसे भी संभाल नहीं पाए। हम्म, ये एक तरीके से गुमराह करने की बात है। हम्म, आज के समय में पिछले अगर 10 साल का रिकॉर्ड आप, आपकी जो रिसर्च टीम है उसको लगवाइएगा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने कितने पेड़ जो है वो लगाए हैं, और धरातल पे क्या स्थितियां हैं। वो सिर्फ पैसा उठता है, कागजों में खेल होता है, और आम जनता जो है वो बेचारी गुमराह होती है। नुकसान भाटी जी, आपको, आपकी बड़ी हमें और फैन आम व्यक्ति फॉलोइंग को। हमने चुनाव के दौरान देखी, आपके कैंपेन में बड़ी भीड़ देखी। आज के टाइम में सब अब सड़कों पर उतर आए हैं, सोशल मीडिया पर पूरा एक कैंपेन चल रहा है, हैशटैग सेव अरावली। रविंद्र भाटी क्या कोई स्टेप लेने जा रहे हैं? किसी तरीके का कोई प्रदर्शन, किसी तरीके की कोई, आप क्योंकि चुनौती देने में आप सबसे आगे हैं, सरकार को जब चुनौती देने की बात होती है तो रविंद्र भाटी सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। तो क्या रविंद्र भाटी कोई आगे एक बड़ा प्रदर्शन अपने पूरे इस हुजूम को लेकर करने जा रहे हैं, अरावली को लेकर पूरे सरकार तरीके के से, खिलाफ? पूरे तरीके से, पूरे क्या तरीके से प्लानिंग है अगर आपकी? समय रहते प्रदेश और केंद्र की सरकार इस चीज को लेकर कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, हम्म, तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम सब सड़कों पे आएंगे निश्चित रूप से। पहले भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ते आए हैं, और आज भी हम्म। लड़ेंगे। देखिए ये जो लड़ाई है क्या ये रूपरेखा है, आज क्या की नहीं है, प्रदर्शन करेंगे, हमारी मैं ये आने वाली जानना चाहती हूँ। पूरी अरावली और पूरा राजस्थान जो है, क्योंकि देखिए हम्म, ये जो इश्यू है सपना जी, ये किसी जाति धर्म या किसी पार्टी का नहीं है, ये हम हम्म, सभी का है। विशेषकर मैं, एक जो टर्म है मानव जाति की ये लड़ाई है, और इसमें हम्म, सारे ही लोग साथ में। आज के समय में कई सारे जो युवा हैं आज भी अभी भी आए हुए हैं, हम सब मिलके जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें करना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो और लोग आगे आए। आज भी जो हैशटैग जिनकी बात आप कर रहे हैं कि ट्रेंड में चल रहा है, ये ट्रेंड में कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा। हर एक युवा जो आज अपने घर में बैठा है, अरावली की उस कोख में बैठ के जिसने अपना जीवन बताया है, आज के समय में उसको चिंता है कि साहब हमारी अरावली जा रही है। वो एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ इश्यू है। वो पेड़, वो सिर्फ पहाड़ नहीं है। आज के समय में आपको अगर गर्मी लगती है, मैं क्योंकि रेगिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पे गर्मियों के दिन होते हैं, तो हर कोई व्यक्ति पहाड़ों की ओर जाता है। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, जब भी वहां पे स्थितियां ऐसी बनती है तो हर कोई जाता है कि चलो हिमाचल चले आए, उत्तराखंड जाके आते हैं। पर ये पेड़ ही नहीं रहे, ये पहाड़ ही नहीं रहे, ये ग्रीनरी नहीं रही, तो जाओगे कहाँ? तो कहाँ हॉलीवुड जाया जाए? मूवीज रे मीना, सपना जी दिखाया करे कि ऑक्सीजन जो है वो लेर आया है ना, टैंक रे मीना, या छोटा छोटा पाउचेज रे मीना, या छोटा सिलेंडर रे मीना बताया करे। हकीकत स्थिति यह है कि इन तरीके मीना अगर माइनिंग होती गई तो आउन वाला दिन और आउन वाली पीढ़ी ओड़ा ही दिन देखेला। तो निश्चित रूप से इन तमाम, ये कोई छोटा इश्यू नहीं, ये पॉलिटिक्स राजनीति करने का विषय ही नहीं है। देखिए ये आपसे हमसे सभी से जुड़ा हुआ है।
आज दिल्ली की क्या स्थिति है, एक्यूआई के बारे में हर कोई बात कर रहा है, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में हर कोई बात कर रहा है। यार वो पर अरावली दूसरी हिल्स ही तरफ हैं जो हमें थार के उस रेगिस्तान की हम्म, उन हवाओं से बचा रहे हैं, या हमें जिस तरीके का पानी दे रहे हैं। नहीं तो जो इधर का पूरा इलाका है वो सूखा हो जाए, और यहाँ की जो खेत खलियान है उनकी स्थिति क्या हो, हम सब जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। देखना सपना जी, यह है कि सरकार क्या आप कहती है, दिल्ली करती है। बैठे दिल्ली बैठे हैं, आपका क्या ओपिनियन है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। आप सब लोगों से हमारा पूछते ओपिनियन हैं। जनता का ओपिनियन है, जो जनता कह रही है, कर रही है, हम वो दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसीलिए हम रविंद्र भाटी जी से बात कर रहे बिल्कुल, हैं, ताकि बिल्कुल इस वही। मुद्दे पर हम चर्चा कर सके। बिल्कुल आप सही जगह चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप तमाम लोग जो भी मीडिया हाउसेज हैं जो इन तमाम इश्यूज को लेके आगे आए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पर साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो भी अभी सुन पा रहे हैं, चाहे पर्यावरणविद हो, यूथ हो, हम्म, चाहे कोई बड़े लोग जो हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब आगे आएं। ये लड़ाई हम्म, हम सभी की एक साझी लड़ाई है, ये कोई हम्म, राजनीति नहीं है, ये हमारी जी। विरासत को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी की एक लड़ाई है, जिसमें निश्चित रूप से हम सबको आगे आना चाहिए, और प्रदेश और केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, और निश्चित रूप से इस विषय पे पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया और अरावली के इस मुद्दे पर हमसे चर्चा की। तो रविंद्र भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरावली को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक संग्राम मचा हुआ है, उस पर क्या था उनका राय, और इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहें। थैंक यू सो मच।